जैसे हमने कल चिंतन किया था कि 11 भूमिकाएं हैं भक्ति की, जिसमें प्रथमम महताम सेवा तद्दया पात्रता ततः श्रद्धा तेषाम धर्मेषु ततो हरिगुण श्रुति। इन पर विचार करते करते हम ततो रत्यंकुरोत्पत्ति स्वरूपाधिगतिस्ततः यहाँ तक हम लोग आए थे। उसके बाद आगे कहा है प्रेम वृद्धि परानंदे तस्यात् स्फुरणम ततः। इसके बाद व्यक्ति के जीवन में ईश्वरीय प्रेम का स्फुरण होता है। इन सीढ़ियों को चढ़ने के बाद परमात्मा के प्रेम से व्यक्ति स्फुरित होता है। उसके अंदर हर समय प्रेम का झरना बहता रहता है। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी बैठेगा, काम करेगा, सबके लिए मंगल कामना करता है। ऐसे ही महान पुरुषों ने, ऐसे ही ऋषियों ने ये प्रार्थनाएं की थी, जिन प्रार्थनाओं में हम पढ़ते हैं न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरति नाशनम, कि कुछ और कामना नहीं है, न राज्य की, न मोक्ष की, न स्वर्ग की। बस एक ही कामना है प्रभु कि इस संसार में कोई भी किसी भी प्रकार से दुखी है, संतप्त है, उस सब के दुख को हम दूर कर सकें और उनके चेहरों पर हम मुस्कुराहट ला सकें। प्रभु ये हमारी कामना पूर्ण करना। उन्हीं ऋषियों ने ये प्रार्थनाएं की, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सब एक दूसरे का भला देखें। माँ कश्चित दुख भाग भवेत, दुनिया में कहीं भी किसी को भी किसी भी तरह से कोई भी दुख न पहुँचे, सब सुखी हो जाएं। ऐसी मंगल कामना वही व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति के हृदय में परमात्मा का प्रेम उतरता है। ऐसे लोगों के अंदर ये करुणा होती है कि जब वो किसी की भी पीड़ा देखते हैं तो उनको वो पीड़ा अपनी महसूस होती है। इसलिए गुरुजन इस चीज से प्रसन्न होते थे कि तुम्हारी दृष्टि प्राणी मात्र के दुख दूर करने के लिए जानी चाहिए, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन इस संसार का भला करने के लिए तत्पर हो। यहाँ तक कि परोपकार को भी इसी रूप में माना गया है कि किसी के भी जीवन को जीने के लिए आप सहयोगी बने, यही तो परोपकार है। आपके कारण किसी की भी जिंदगी मुश्किल में ना पड़े, वही अपकार है जो किसी की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाए। और जब हम स्वयं की और दूसरों की जिंदगी को जीवन जीने में आसानी उत्पन्न करते हैं तो उसी को कहा गया कि यही है उपकार, इसी को परोपकार कहा गया। इसलिए वह ऐसे व्यक्ति जो ऐसे भक्त होते हैं उन्हीं के लिए लिखा दृष्टिपूतम नयस्त पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत, कि देख देख करके चलना, इस तरह से कि तुम्हारी दृष्टि इस बात पर जाए कि मेरे द्वारा किसी का भी अनर्थ ना हो। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, के जल भी पीना है तो छान कर स्वच्छ करके जल पीना है। इन्हीं महान पुरुषों ने तो यहाँ तक भी सोचा कि हमारे श्वास से भी किसी को हानि न पहुँच जाए। इसलिए जैन परंपरा में तो बहुत ही अद्भुत है कि नाक के ऊपर भी वो वस्त्र लगा कर रखते हैं कि कोई भी कीटाणु न मर जाए। आप समझिए कि अहिंसा को पतंजलि ऋषि कहते हैं वैर त्याग की सिद्धि हो जाए तो यही तो अहिंसा है। मतलब प्रत्येक के प्रति प्रेम की स्थिति जागृत हो जाए। और पतंजलि ऋषि ने ही चित्त की कोमलता के लिए कहा है कि भक्त लोगों को भगवान की भक्ति में चलने के लिए पहले अपने चित्त को कोमल बनाना चाहिए। और चित्त को कोमल बनाने के लिए क्या करना है तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। उनमें मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इस तरह के समस्त गुणों का वर्णन किया।
उस सब का मतलब क्या होता है कि जब तक आपका चित्त कोमल नहीं होगा और आप लिक्विड फॉर्म में नहीं आओगे, मतलब आप ठोस बने हुए, कठोर बने हुए जब तक पिघलोगे नहीं, तब तक परमात्मा के सांचे में डल नहीं सकते। इसलिए व्यक्ति को पिघलना चाहिए, और पिघलने की स्थिति वो हो कि किसी का भी दुख देखे तो अपना लगे, किसी की खुशी देखे तो उस खुशी में खुश हो। इसलिए कहा सबके प्रति मैत्री और दुखियों के प्रति करुणा। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, दूसरों की उन्नति देखते हुए प्रसन्न होना, जलना नहीं। आप समझते हैं कि जानवरों में ईर्ष्या का भाव सबसे अधिक कहीं है तो कुत्तों में है। कुत्ता अपनी बिरादरी को देख करके बहुत परेशान होता है। इसलिए जो वेदों में भी मंत्र हैं कि मनुष्य तुम्हारे अंदर भी पशुओं की पशुता बसी भी है, उससे ऊपर उठना। उलोक यातुम शुश्लोक यातुम जहिष्व यातुम उत्कोक यातुम। तो वहां कहा गया उलोक यातुम। उल्लू की गति भी व्यक्ति के अंदर है। शुश्लोक यातुम भेड़िए का स्वभाव भी है। श्वयातुम कुत्ते का स्वभाव भी मनुष्य के अंदर है। लेकिन जरा सोच करके देखिए, जो आजकल हम पूरे समाज को देखते हैं, कुत्ते के अंदर ये एक कमी जरूर है कि अनजाने किसी भी कुत्ते को वो अपने मोहल्ले में देखेगा तो उस पर भौंकता है। अपना खुद का परिचित अगर उसके सामने हो तो उसे देखकर कभी नहीं भौंकेगा और न उसको परेशान करेगा। उसे परिचित से कोई लेना देना नहीं है। उसे परेशानी होती अपरिचित को देख करके। मनुष्य की और किसी को भी खाता पीता देखेगा कुत्ता, अपने किसी भी अपने बिरादरी वाले को, उसको परेशानी नहीं है। हाँ, अपरिचित खा पी रहा हो और ये देख ले उसके मोहल्ले में आकर के उसी के मोहल्ले का जो हक उसका है और वो खा रहा हो, कोई बाहर वाला आके, वो भिड़ जाएगा उससे। अब थोड़ा उलट के देखिए कि इंसान को अपरिचित से कोई लेना देना नहीं। अपरिचित कितनी भी तरक्की करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जाना पहचाना तरक्की कर जाए तो छाती पर सांप लौटते हैं कि ये कैसे बढ़ गया। ये सबसे बड़ी दुखद बात होती। अपने गांव का व्यक्ति, अपनी बिरादरी का व्यक्ति, अपना संबंधी, अपने साथ पढ़ा हुआ व्यक्ति, जो भी आपके नजदीक वाला होगा, और एक ही तरह के काम करने वाले लोग, नाई नाई को देख करके, धोबी धोबी को देख करके, पंडित पंडित को देख करके, यहां तक के साधु साधु को देख करके होता है कुछ अंदर। संगीत वाले एक दूसरे को देख लें तो उसके बाद उनका संगीत छूट जाता, कुछ और निकलना शुरू हो जाता है। तब समझ में आता है ये भी सुर होते हैं। वो सुर असुर हो जाता। विचित्रता है कि ईर्ष्या रहती मनुष्य के अंदर, और हमारे मनोवैज्ञानिक और हमारी मेडिकल साइंस जो ये कहती है कि आपके पास एक एनिमल ब्रेन है। उस एनिमल ब्रेन का जैसे ही उसकी रेंज में आप आ जाते हैं, वो स्वरूप जब जागृत हो जाता है, तब आपके अंदर का जानवरपना जिस तरह से प्रकट होता है, कल्पना भी नहीं कर सकता आदमी कि ये आदमी ऐसा बोल सकता है, ये ऐसा कर सकता है। और लोग बोलते हैं तुमने मेरी अभी असली रूप नहीं देखा, कभी मैंने दिखा दिया ना तो पता लग जाएगा। अब वो असली रूप उसका क्या है, वो जो कहता है मेरा असली रूप नहीं देखा, अब वो वही बताता है कि वो जो मेरे अंदर एनिमल ब्रेन है, मतलब, और बोलते भी हैं लोग, मेरे अंदर का जानवर मत जगा देना, बाकी तो सब ठीक है। आदमी उस समय डरता भी है कि हो सकता है इसके अंदर कोई जानवर हो या यही बन जाए।
प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। और इसको भारत के ऋषि ये नहीं कहते कि आप अपने जानवर को सुलाओ, वो कहते हैं इसको निकालो बाहर। इसलिए तो दधीची का वर्णन आता है कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी ही नहीं, अपना सब कुछ देवों को, देवताओं को जिताने के लिए अर्पित कर दिया, देह दान कर दी। अभी भी कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं कि मरणोपरांत हम अपनी देह का दान करना चाहते हैं। कम से कम मेडिकल साइंस में काम करने वाले, डॉक्टरी पढ़ने वाले बच्चे हमारे शरीर पर परीक्षण करके और वे लोग उस स्थिति में पहुंच सकें कि ज़्यादा अच्छा जान सकें, दुनिया का भला हो। और हमारे शरीर के अंग अगर किसी के शरीर में जाकर के उसे जीवन दें तो कितनी अच्छी बात है। हमारी आँखों से कोई संसार को देखे, हमारा हृदय किसी के शरीर में धड़के, हमारा लीवर किसी के लिए काम आ जाए, शरीर के अन्य अंग काम आ जाएं। अब कुछ वे भी हैं जो ये समझा देते हैं कि शरीर के अंदर अगर कोई भी अंग कम रह गया और उस स्थिति में अंतिम संस्कार हुआ, अगले जन्म में फिर वो अंग शरीर में नहीं मिलेगा। ऐसी मूर्खता की बातें समझाते हैं लोग। जिस शरीर को राख हो जाना है, अगर वो शरीर किसी के काम आ गया तो समझ लीजिए कि आपके पूरे जीवन में कोई अच्छे काम हुए हों या ना हुए, आखिरी में कम से कम एक ही कर्म से आपने अपना मनुष्य जीवन तो पक्का कर लिया। एक ही कर्म से आप निहाल हो गए, माला माल हो गए, आपका परलोक सुधर गया। इसलिए कहा गया है कि जब तक आपका चित्त कोमल नहीं होगा परमात्मा स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मैंने आपको 12वें अध्याय में जहां भगवान ने 8 अमृत सूत्र कहे उनके संबंध में चर्चा की थी। लेकिन उस तरफ जाने से पहले हमें, क्योंकि प्रसंग चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण ने अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, यहाँ से शुरुआत की। और पतंजलि ऋषि भी चित्त की कोमलता के लिए इसे आवश्यक मानते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। जिनकी उन्नति देखो, अपने लोग, परिचित लोग, आपके साथ रहे हुए लोग, उन्हें देख करके आप सभ्यता पूर्वक तो बधाई जरूर देते हो, हार्दिक बधाई बोलते हो, लेकिन अंदर से हार्दिक बधाई महसूस भी तो होनी चाहिए। दूसरे का मकान देखते देखते, बधाई देते हुए, एक एक कमरे में घूमते घूमते हो, हाँ बधाई हो साहब, बहुत अच्छा बनाया, हार्दिक बधाई, हार्दिक बधाई 3-3 बार बोलते हैं। और पता लग रहा होता है हार्दिक जलन, हार्दिक जलन, हार्दिक जलन, पूरी हार्दिक जलन। दिल से इतने जले भुने नजर आते हैं लोग, उनको लगता है कि ये मकान जो बनाया है शायद हमारा ही कुछ छीन के बनाया। किसी की गाड़ी आई है तो लगता है ऐसा है कि हमारी लूट कर इसने अपनी गाड़ी बनाई होगी। ये जो ईर्ष्या की भावना है परमात्मा की तरफ जाने ही नहीं देती। इसलिए कृष्ण भगवान ने तो सर्वप्रथम कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानां, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की भावना हो, बैर की भावना नहीं हो। मैत्र करुण एव च, और मित्र भाव से आप संसार को देख सकें, और जो लोग करुणा के पात्र हैं वहां दया कर सकें। उसके बाद अगला शब्द जो कहा, निर्ममो निरहंकार, मेरा और मैं का जो भाव है उससे भी ऊपर उठ जाएं, अनासक्त हो जाएं और अहंकार रहित, सुख दुख में सम और क्षमावान। उसके बाद का सदा संतुष्ट, निरंतर की संतुष्टि, तृप्ति, और तृप्ति में आ जाता है धन्यवादी होकर के जीना, शिकायती बन करके नहीं जीना। जो व्यक्ति धन्यवादी है वो हर पल भगवान का धन्यवाद, उसका शुक्र मनाता है हर उस बात के लिए जो भगवान ने दी है उसको। इसलिए नियम है कि आप जब अपने घर से अपने ऑफिस में जाएं, अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले उस मालिक का ध्यान करके एक बार धन्यवाद देना,
जिसकी दया से रोजी रोटी कमाने के लिए आपको वो कुर्सी मिली, वो स्थान मिला। और एक अच्छी मीठी नज़र से अपने सारे केबिन को या अपने ऑफिस को ध्यान से देखना, और उसके बाद अपने टेबल को ठीक करके हो सके तो एक फूल वहाँ सजाकर और प्रेम पूर्वक अपने स्थान पर बैठिए कि ये स्थान मुझे यश दे, समृद्धि दे, मेरे घर में खुशहाली लाए, और जितना मैं लेता हूँ उससे 10 गुना वापस कर सकूं, क्योंकि प्रभु तेरी आदत है 1 गुना लेकर 100 गुना वापस करने की। तो मैं भी इतना तो नहीं, कम से कम 10 गुना तो, इसलिए अपने यहाँ दशांश देने की परंपरा है। कमाई का 10वां हिस्सा धर्म के लिए अर्पित करने का नियम है। 1 लो तो 10 वापस करो। भगवान का नियम 100 गुना, 1 बीज बोइए और 100 पाइए। आप देखते हैं कि छोटी सी बेल उगती है, कितने सारे उसमें 1 मूंग का दाना बोइए और उसके साथ में आप देखते हैं कि बेल उगी और उस पर कितने सारे फलियां लग गई। उन फलियों के अंदर के दाने निकाल कर देखिए, 100 से भी कहीं अधिक होंगे। 1 मक्का का दाना आपने बोया और उसके बोते ही उस का पौधा बना, उसमें 2 डंठल बने और 2 डंठल में 2 भुट्टे लगे, और उनके दाने गिन के देखिए आप 1 तिल बो करके देखिए, तिल का पौधा उगेगा और उसके बाद उसकी जो फलियां आएंगी, उन फलियों के अंदर जो बीज आएंगे वो 100 से कहीं अधिक ही होंगे। वो 1 लेकर के, क्योंकि पृथ्वी को देवता कहा और पृथ्वी अकेले ही देवता है, उस बीज को उगाने के लिए सारे देव इकट्ठे हो जाते हैं। सूरज भी अपना काम करेगा, चांद भी अपना काम करेगा, वायुदेव भी अपना काम करेगा, वरुण देव भी अपना काम करेगा, इंद्र देव भी अपना काम करेगा। 1 बीज क्या लिया, सारे देवताओं ने कार्य करना शुरू कर दिया और फिर आपके हाथ में फसल आती है। और उन देवताओं के पीछे जो शक्ति है वो भगवान की है। भगवान उन सब देवताओं को कह रहे हैं कि बस एक प्रोसेस है, एक व्यवस्था है संसार की, कि एक कोई कहीं भी कुछ अच्छा देता है तो सब मिलकर उसे बढ़ा दो, और एक कोई कहीं भी खड़ा होकर कुछ भी बुरा करेगा तो सब जितनी भी शैतानी शक्तियां हैं, मतलब वही देवता नेगेटिविटी को उत्पन्न कर देते हैं कि ये इस लायक नहीं है, गलत आदमी है, तो चारों तरफ से क्रोध वाले व्यक्ति को क्रोध का वातावरण चारों तरफ से मिलेगा, ईर्ष्या वाले को ईर्ष्या का मिलेगा, प्रेम वाले को प्रेम वाला मिलेगा। लोभी व्यक्ति की लार टपकती रहेगी, उसको लार टपकाने वाली चीजें चारों तरफ दिखाई देती रहेंगी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ से भी फायदा हो सकता है, यहाँ से भी। वो लार टपकाते टपकाते ही जो है ना पूरी जिंदगी बीतेगी उसकी। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सतत संतुष्ट होकर धन्यवादी बन करके जो रहे, शिकायती न बने। संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय, निरंतर भगवान से जुड़ा रहे, हर दिन कनेक्ट हो। भोजन ग्रहण करते हैं तो 1 मिनट आंखें बंद करके मन ही मन भगवान को धन्यवाद दो, जिसके कारण ये अन्न आपके हाथ में आया, और अन्न को देखते ही कहो अन्नो वही ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है, भगवान का ही रूप है, शक्ति का रूप है। ये मुख में जाते ही ऊर्जा में परिणत होना शुरू हो जाता है, आपके शरीर में ऊर्जा देने का काम शुरू कर देता है। एक मिश्री का छोटा सा टुकड़ा भी तोड़ करके आप मुंह में रखते हैं, चबा करके रस लेते हैं, तो थोड़ी देर के बाद ही शरीर का, पूरी बॉडी का प्रोसेस अपना काम करना शुरू कर देता है। परिणाम क्या होता है कि पूरे शरीर के अंदर एनर्जी बननी शुरू हो जाएगी, और सबको भाग बांट दिया जाता है। जो मस्तिष्क को दिया जाना है वो मस्तिष्क को मिलेगा, जो हार्ट के लिए, जो लीवर के लिए, जो किडनी के लिए, अलग अलग शरीर के अवयवों के लिए जो चीजें मिलनी है, जैसे मिलनी है वैसे दी जाएंगी, बंटवारा हो जाता है उसी के अनुसार।
एक श्वास भी आप लेते हैं तो उसका 30% तो मस्तिष्क रख लेता है अपने पास में, ऑक्सीजन मुझे भी चाहिए। हार्ट अपने ढंग से स्वच्छ करके पंपिंग कर रहा है, फेफड़े अपना काम कर रहे हैं, पूरे शरीर में चीजें जा रही हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपके हाथ में आना है तो धन्यवाद दे करके परमात्मा से जुड़ जाइए। रोजी रोटी कमाने बैठे परमात्मा से जुड़ जाइए। जब आप अपना ऑफिस बंद करके घर की तरफ आ रहे हैं तो धन्यवाद करो और कहो कि प्रभु आपकी कृपा, आज की ड्यूटी, आज का कर्तव्य पूरा हुआ और फिर मैं आऊं और बेहतर कर सकूं और हर दिन स्वयं को निखारूं। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।